हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ये होने जा रहा है हमारा सेकंड वीडियो इस नेक्स्ट.js ट्यूटोरियल सीरीज का। और हमारा आज का टॉपिक है next.js वर्सेस react.js। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज के टॉपिक पे हम समझेंगे कि हमारा next.js और react.js में डिफरेंस क्या होता है। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं। सो ये फर्स्ट कॉलम हमारा फीचर का है। देन react.js और next.js में इन प्रॉपर्टीज की क्या बेसिकली डेफिनेशन है या वैल्यूज होती है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले फीचर है हमारा टाइप। सो जो react.js है वो एक हमारा लाइब्रेरी होता है और next.js एक हमारा फ्रेमवर्क होता है। तो सबसे मेजर डिफरेंस हम यही समझेंगे कि रिएक्ट जो होती है एक हमारी लाइब्रेरी है और नेक्स्ट हमारा एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क में बेसिकली क्या होता है कि इसी कुछ सेट ऑफ रूल्स रहते हैं, कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स रहता है, कुछ कन्वेंशन रहता है, कोड की पर्टिकुलर रूल्स के अकॉर्डिंग आप एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो। सो इसलिए से हम और जैसे बहुत सारे बिल्ट इन फीचर्स के अंदर हमें मिल जाते हैं जैसे राउटिंग के लिए। सो इसलिए नेक्स्ट.js एक फ्रेमवर्क है। सेकंड फीचर है हमारा रेंडरिंग। सो रिएक्ट में हमारी क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती है और नेक्स्ट.js में हमारी सर्वर साइड रेंडरिंग और स्टैटिक साइड जनरेशन। सो क्लाइंट साइड रेंडरिंग मीन्स कि हमारा लाइक जो HTML पेज बनेगा वो बनेगा हमारा ब्राउजर पर, और जो इन केस ऑफ react.js सो सर्वर साइड रेंडरिंग में क्या होता है कि जो हमारा HTML पेज होता है वो जनरेट होता है हमारा सर्वर पर। और इसमें एक नई टर्म आपको देखने के लिए मिल रही होगी, स्टैटिक साइट जनरेशन विच इज SSG। सो SSG बेसिकली क्या होता है कि हम जो हमारे स्टैटिक बेसिकली SSG एक हमारा एक मेथड होता है जिससे हम बिल्ड टाइम पर स्टैटिक HTML पेज को जनरेट कर सकते हैं। सो ये इस मेथड को हम स्टैटिक साइट जनरेशन बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा SEO। तो जो रिएक्ट होता है वो हमारा थोड़ा सा लेस SEO फ्रेंडली होता है बिकॉज ऑफ क्लाइंट साइड रेंडरिंग, और वहीं नेक्स्ट.js हमारा बेटर SEO सपोर्ट करता है क्योंकि ये क्लाइंट साइड रेंडरिंग और SSG को सपोर्ट करता है। फोर्थ फीचर है हमारा राउटिंग। सो राउटिंग के लिए react.js के अंदर हमें थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है, रिएक्ट राउटर डोम। और next.js के अंदर हमारा फाइल बेस्ड राउटिंग सिस्टम होता है, मींस कि इसके अंदर एक इनबिल्ट फीचर है राउटिंग के लिए जो कि हमारा फाइल बेस्ड राउटिंग सिस्टम होता है। देन हमारा नेक्स्ट फीचर है परफॉर्मेंस। सो react.js में जो इनिशियल लोड टाइम होता है वो थोड़ा स्लो होता है, और वहीं हमारा नेक्स्ट में हम देखें सो हमारी इनिशियल लोड जो होता है वो फास्टर होता है बिकॉज ऑफ सर्वर साइड रेंडरिंग और स्टैटिक साइड जनरेशन की वजह से। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो react.js हमारा मोर फ्लेक्सिबल रहता है बट रिक्वायर्स मोर सेटअप। सेटअप में लाइक बहुत सारी चीजें की हर चीज के लिए हमें लाइक राउटिंग की बात करूं, ये एक बेसिक फीचर होता है हर एक एप्लीकेशन का। सो उसके लिए हमें लाइक एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी इस तरीके से। बट जैसे नेक्स्ट.js एक हमारा फ्रेमवर्क है नॉट अ लाइब्रेरी, सो ये थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है इन केस ऑफ react.js, और इसके अंदर कुछ सेट ऑफ रूल्स हमारे डिफाइन रहते हैं। सो वही लिखा हुआ है कि मोर स्ट्रक्चर्ड विद कन्वेंशन इन प्लेस। फिर लास्ट फीचर है हमारा API हैंडलिंग। सो इसके react.js के अंदर हम नो बिल्ट इन API कैपेबिलिटीज, सो बिल्ट इन कोई API क्रिएट करने की कोई कैपेबिलिटीज नहीं होती है, बट नेक्स्ट.js के अंदर सपोर्ट्स API राउट्स विद इन द ऐप। सो हम एप्लीकेशन के अंदर हमारे एंड पॉइंट्स बना सकते हैं नेक्स्ट.js में, पर ये चीज हम हमारी react.js में नहीं कर सकते हैं। सो ये तो कुछ थे हमारे बेसिक डिफरेंसेस जो कि लाइक हमें मतलब क्लेरिफाई कर रहे हैं कि रिएक्ट और नेक्स्ट.js में क्या डिफरेंसेस है। तो इसमें कुछ मेन डिफरेंसेस आपको ये याद रखना पड़ेंगे कि जैसे रिएक्ट है वो हमारी क्लाइंट साइड रेंडरिंग करती है और नेक्स्ट.js हमारा सर्वर साइड रेंडरिंग करता है, और नेक्स्ट.js एक फ्रेमवर्क है और वहीं react.js एक हमारी लाइब्रेरी है। तो ये कुछ और जैसे कि SEO फ्रेंडली ज्यादा है हमारा नेक्स्ट.js, और react.js हमारी थोड़ी लेस SEO फ्रेंडली है। अब नेक्स्ट है हमारा व्हेन टू यूज विच। सो बेसिकली इस टॉपिक का मतलब है व्हेन टू यूज विच, मतलब कि हमें कब हम रिएक्ट यूज करें, कब हम नेक्स्ट.js यूज करें। सो एक टाइप से इसमें हम ये समझ सकते हैं कि हमारे लिए कौन सी टेक्नोलॉजी कब हम रिएक्ट को यूज कर सकते हैं हमारी फ्रंट एंड एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए, और कब हम नेक्स्ट.js यूज कर सकते हैं। So use React.js if you need a lightweight solution for building dynamic single page application where SEO is not a primary concern.
सो अगर हमें कोई लाइट वेट सोल्यूशन चाहिए जिसमें मतलब बेसिकली लाइट वेट सोल्यूशन चाहिए जिसमें हम डायनामिक सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, और एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमारा बहुत ज़्यादा प्राइमरी कंसर्न नहीं है कि लाइक हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमारी एसईओ बहुत अच्छी हो या बेटर हो। सो वहाँ पर हम रिएक्ट जेएस को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्ट जेएस का सोल्यूशन थोड़ा सा इजी भी रहता है कंपेरेटिवली नेक्स्ट जेएस के, और लाइट वेट सोल्यूशन है और इजीली हम हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। वहीं अगर मैं नेक्स्ट जेएस की बात करूं, सो यूज नेक्स्ट जेएस इफ यू वांट द बेनिफिट्स ऑफ एसएसआर एसएसजी इंप्रूव्ड एसईओ। सो बेसिकली अगर हम चाहते हैं कि हमारा एसईओ बेटर हो, सो हम नेक्स्ट जेएस यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट जेएस में एसईओ बेटर क्यों होता है, क्योंकि ये सर्वर साइड रेंडरिंग होती है, इसके अंदर एसएसजी होता है, स्टैटिक साइट जनरेशन। सो इससे इसका बेसिकली एसईओ जो होता है वो बेटर होता है, और इसमें साथ में हमें नेक्स्ट जेएस के अंदर मोर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मिल जाती है हमारी एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए। और साथ ही में अगर हम देखें, सो जैसे कि राउटिंग का मैं फीचर बता रहा हूँ, सो राउटिंग के लिए हमें कोई अलग थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की नीड नहीं है, इसके अंदर इनबिल्ट फीचर हमें मिल जाता है नेक्स्ट जेएस के अंदर। और साथ ही में हम इसके अंदर एपीआई वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हम रिएक्ट जेएस के अंदर नहीं कर सकते हैं। सो इस टाइप का अगर हमें कुछ सोल्यूशन चाहिए कि जिसमें हमें एसईओ बेटर चाहिए, और हम चाहते हैं कि हमारा एपीआई वगैरह भी हम क्रिएट कर पाए सो एप्लीकेशन के अंदर, सो हम वहां पर नेक्स्ट जेएस को प्रेफरेंस देंगे ओवर रिएक्ट जेएस। सो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारा मेजर डिफरेंस क्या है रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस में। बाकी के कुछ डिफरेंसेस हमें लाइक जो अभी मैं टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूँ, सर्वर साइड रेंडरिंग, एसएसजी स्टैटिक साइट जनरेशन, आपको ये कुछ आने वाले वीडियोस में, हमारे नेक्स्ट वीडियोस में समझ में आएगा जब हम इन पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच देखेंगे। सो वहां पर आपको ये थोड़ा सा और बेटर तरीके से क्लियर होगा कि हमारा नेक्स्ट और रिएक्ट में डिफरेंस क्या है। सो आज की वीडियो में हमें मेनली यही समझना था कि हमारा इन दोनों रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस में डिफरेंसेस क्या है, वो हम अच्छे से आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। स्टिल अगर आप कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं आपके सारी क्वेरीज का रिजोल्यूशन कर पाऊँ। एंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and subscribe to my channel. Thank you.